एक सेठ जी बहुत कंजूस थे। जब भी कोई दान करने की बात आती तो वो सदैव सबसे छोटी वाली नोट निकालते। एक बात कहूं, भगवान जिनको ज्यादा देता है उनको दिल भी ज्यादा दे दे, ये भगवान की डबल कृपा है। हाँ, ज्यादा देकर दिल भी बड़ा दे दे, ये भगवान की महती अनुकंपा है। वरना क्या होगा मालूम? तुम कमाते रहो, तुम कमाते रहो और जोड़ा करो, तुम कमाते रहो और जोड़ा करो, फिर गड्डी बना करके रखा करो, तेरी संतान उसको करेगी खत्म, तेरी संतान उसको करेगी खत्म। तेरा धन और संभव, धन और वैभव और यश गान को तेरी संतान उसको करेगी खत्म। यश मान सम्मान सब जाएगा। क्यों? क्योंकि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। सपूत है तो भी क्यों रखना, और कपूत है तो को भी क्यों रखना। अगर बच्चा अच्छा है तो क्या जरूरत है, वो खुद कमा लेगा, वो खुद बना लेगा। और अगर बच्चा खराब है तो बर्बाद कर देगा। धन के 3 ही लक्षण हैं मात्र। क्या? दानम भोगम नाशयति। अगर परमात्मा वो मति दे दे तो दान कर लो। ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं परमात्मा वो मति दे दे तो दान करना। दान करने की प्रवृत्ति सब में नहीं आती। दान वो शौक है, वो गहना है जो परमात्मा पहनाता है। सबको नहीं होता। कभी कभी मन करता है दान करें, कुछ दें किसी को। जन्मदिन है, चलो किसी को भोजन करा के आते हैं, मन करता है। चलो चलो चलो, कुछ अच्छा समय है, मेरा कुछ बड़ा काम हो गया, चलो किसी को कुछ दे आते हैं। मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, बाहर भिखारियों को कुछ देंगे। इस भाव के बाद भी कर पाओ, यह भी परमात्मा की कृपा है। नहीं होगा उसके बाद में कोई अवरोध लग जाएगा। तुम जब बनाने जा रहे होगे तो कोई मूर्ख आकर बोलेगा, भैया क्यों परेशान हो, 50 रुपए 4 पूड़ी और सब्जी पैक मिल जाती है, बिना मतलब भंडारा, हलवाई मंगाओ, ये मंगाओ, वो मंगाओ, 4 पूड़ी सब्जी पैक करके चकाचक देता है, इतने रुपए लेता है। खत्म करो, बबल काटो। अरे उधार है क्या, वापस कर रहे हो? तो दान की प्रवृत्ति, देने की, खिलाने की वो आदत राजाओं का काम है, सबके बस की बात नहीं है। उदारता से खिलाने में मजा आए, ये राजाओं का काम है, कुलीन लोगों का काम है। नए रईसों का काम ये नहीं है, ये पुराने लोगों का काम है, ये धनवानों का काम है, ये राजाओं जैसे प्रवृत्तियों वालों का काम है। ये सबके बस की बात नहीं है। दान सबसे नहीं हो पाता, दान सब कोई नहीं कर पाता। तो अगर बड़ा मानस बने, बड़ा परमात्मा की कृपा हो जाए तो दान करो, और वो न कर सको तो बच्चों भोग कर लो, खर्च कर डालो। क्यों? पैसा अलमारी के अंदर रख करके आवाज नहीं लगाता, बैंक में रख करके नहीं चिल्लाता। वो जब बाहर आता है, जब वो तुम खर्च करते हो खुद पे, तो वो चीखता है और बताता है तुम अमीर हो, बताता है तुम धनवान हो।
तो भोग कर लो, अन्यथा आखिरी लक्षण क्या है? दानम भोगम। पहला वाला परमात्मा की कृपा से होगा, तुम कर नहीं सकते तो प्रार्थना करो कि मन बने वैसा। तो दानम भोगम नाशयति, नहीं किया तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, बर्बाद हो जाएगा सुनकर बुरा लग रहा हो तो मुस्कुराओ और याद करो कितने धनवानों को तुम जानते हो। मेरे शहर में तमाम हैं, तुम्हारे शहर में भी होंगे। याद करो और देख क्या उनका खंडहर अब घर न बचा होगा, महल नहीं रहा होगा, अब खंडहर होगा। ये व्यवस्था है, ये साधन है। जिन्होंने खर्च किया है, जो कर रहे हैं, उनका ही नाम दूर तक जाता है, उनके ही जीवन में। तो पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। सपूत है तो खुद बना लेगा, कपूत है तो बर्बाद कर देगा। तो अपनी संतान को संपत्ति नहीं, विरासत में धन नहीं, जमीन जायदाद ही नहीं, सीख दो, संस्कार दो और उसे इस लायक बनाओ कि वो स्वयं सब कुछ कर सके। क्योंकि अगर वो विद्यावान हो गया, अगर वो गुणी हो गया, अगर वो समझदार हो गया, अगर वो ज्ञानी हो गया, अगर उसका मन मस्तिष्क अनुकूल हो गया तो वो सब बना लेगा, वो स्वयं कर लेगा, उसकी ताकत है। विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से सुख आता है। इससे कौन है? तो विद्या दो, ज्ञान दो, उसे सीख दो। और सीख ऐसी जिससे जो अर्थकरी हो, जो जिससे उसका जीवन श्रेष्ठ हो सके। ये मैकाले वाली शिक्षा केवल नहीं, सीख ऐसी, विद्या ऐसी जो उसकी पहचान बन सके। पहले विद्या अच्छी थी, अब खराब हो गई। अब ये मैकाले की शिक्षा में जरा विचार करके बताओ, 12th करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी? बीए के बाद, एमए के बाद, बीएससी के बाद, एमएससी के बाद, अच्छा बीटेक के बाद, एमटेक के बाद, बीबीए, एमबीए, जिसके बाद कितनी सैलरी मिलेगी? कितनी मिलती है? लोग बड़े शौक से कहते 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए सालाना हमारा पैकेज है। 2.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, अच्छा 5 लाख रुपए भी है। तो मैं कहता हूं तुम IIM के भी अगर छात्र हो तो 50 लाख से ज्यादा तो नहीं होगी। तो कितना पड़ा? 50 लाख मतलब 5-1 लाख रुपए भी नहीं पड़ा। IIM करने के लिए जो तुम्हारा समय लगा है और जो पैसा खर्च हुआ उसको रेकरिंग में डाल करके कंपाउंडिंग ब्याज चेक करके देख लेना। हाँ, तुम्हें 50 लाख सालाना नहीं, 5 करोड़ रुपया सालाना मिलेगा। रेकरिंग में डालकर चेक कर लेना। तो तुमने जो धन खर्च किया है पढ़ाई में, वो इसलिए नहीं किया था कि तुम्हारा कैंपस सिलेक्शन हो जाए। माता पिता ही बालक ही बुलावे, उदर भरन, पेट भरने का गुण नहीं सीखना है, विद्या सीखनी है, ज्ञान सीखना है, ऐसा जो तुम्हारी पहचान बन सके, जिससे तुम कहीं भी खड़े हो। नौकरी तुम्हारी जरूरत ना हो, नौकरी को तुम्हारी जरूरत हो। अगर ऐसा बन गए तो तुम समझना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।